हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक प्यारे से सेशन में। जो रीजनिंग का डायरेक्शन डिस्टेंस की जो क्लासेस चल रही थी वो फिर से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसमें आज डायरेक्शन डिस्टेंस की 5वीं क्लास है। जैसे कि कुछ टाइप के डायरेक्शन डिस्टेंस में कुछ पाइथागोरस प्रेमिस के तरीके से भी क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी हम इस क्लास में बेसिक टू एडवांस की क्लास जब चल रही है, सीरीज चल रही है, तो सोचता हूँ कि सारे कुछ जो भी है सब क्लियर करते हुए टॉपिक वाइज हम लोग चलते रहेंगे, जिसमें आज ये लास्ट क्लास भी हो सकती है डायरेक्शन डिस्टेंस का। इसके बाद आप लोगों का डायरेक्शन डिस्टेंस के बाद कैलेंडर, जो कि अगला आपका वीडियो कैलेंडर पे रहेगा, तो उसको भी हम देखेंगे। आप लोग उसको भी प्यार दीजिएगा, ढेर सारा इसे भी दे दीजिएगा और फटाक से शेयर करके, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ कल चलते हैं। हम क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसीलिए फटाक से हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आइए, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, तो आइए पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ललित पूर्व की ओर 9 किमी चलता है, फिर वह बाईं ओर क्या है मुड़ता है और 8 किमी चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किमी चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में खड़ा है? ठीक, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तो चलिए ये देखते हैं। जैसे कि ललित पूर्व की ओर चलने शुरू करता है, ये बिंदु है। यहाँ से अगर ललित यहाँ पर है, यहाँ से ललित चला आपका 9। ठीक, क्या करता है फिर? पूर्व की क्या है, बाईं, वह बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि इस बाईं ओर जो आपका बायां वो इसमें भी बायां होगा। ठीक, तो आप बाईं ओर कितना चलता है? 8। बाईं ओर 8 चला। ठीक, बाईं ओर 8 चला। अब इसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 3 चलता है। ठीक, क्या करता है? वो 3 चलता है, यानी कि ऊपर मुड़ा बाईं ओर, तो वो 3 चला। ठीक, अब जो पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगा है कि क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि अब हमें तिरछी वैल्यू निकालनी है, तो तिरछी वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे कि ये वैल्यू आपकी जो है, दिखा दें, जो कि ये वैल्यू आपकी है 8। वैसे ही अगर ये 20 वाली लाइन आएगी तो ये भी आपकी होगी क्या? 8 ही। ठीक, तो अब एक एक बारी के लिए मान ले, जैसे इधर का ऊपर का साइड का आपका 3 है। ठीक, क्या है? 3 है, ऊपर साइड का आपका 3 है। तो इतनी वैल्यू जब आपकी ऊपर साइड में 3 है, तो इतनी वैल्यू भी हम क्या करेंगे? इसको भी 3 ले लेंगे। ठीक, और अगली वैल्यू हम ले लेंगे इधर साइड की। जब ये 9 है, जिसको जिसको हम हटा दे रहे हैं, तब जो बची हुई वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी कितनी? 6। ये हो जाएगी आपकी 6। ठीक, अब क्या करेंगे? अब जो है वर्ग निकालेंगे, यानी कि 8 का वर्ग जो है 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग निकालेंगे। ठीक, तो क्या होता है? 8 और 6 का वर्ग, यानी कि आपका 8 का वर्ग होगा 64 प्लस 6 का वर्ग होगा आपका 36। ठीक, 6 का वर्ग होगा आपका 36। वर्ग यानी स्क्वायर निकालना होता है, वो स्क्वायर अगर नहीं निकालना आ रहा है तो इस पर भी मैं एक बढ़िया सा टॉपिक से बिल्कुल क्लियर और शॉर्ट ट्रिक के साथ स्क्वायर्स का भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग स्क्वायर्स भी निकालना सीख जाएंगे। ठीक, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा अंडर रूट में 100। ठीक, 100 आएगा, 100 जो कि होता है 10 का। ठीक, 10 का, तो यानी कि 10 होता है। ठीक, तो 10 किमी वो चला। ठीक, 10 किमी चला। अब डायरेक्शन क्या देखते हैं? अब जब डायरेक्शन देख ही रहे हैं, ऐसे चला है, तो जब यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये पूर्व की दिशा में पहले गया, फिर ऊपर गया है, तो अब यही दिशा देखिए। अब ये, हाँ, अब ये डायरेक्शन बना रहे हैं ताकि हम दोनों चीज बता सके। ये पूर्व होता है और ये आपका होता है उत्तर। ठीक, तो वो कितना चला था? 9 इधर चला था ना पूर्व की ओर, तो ये इधर चला। ठीक, और इसके बाद वह
क्या किया, 10 और चला, ठीक, 9 चला तो पूर्व की ओर चलते हुए वो 10 चला, तो यानी कि वो अब यहाँ से देख सकते हैं पूर्व की यहाँ था आपका, इस डायरेक्शन में देख सकते हैं और ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ गया यानी कि पूर्व से ये इतना चलाती, ये किस दिशा में हुआ, पूर्व और उत्तर के बीचों बीच वाली जो आप पहली क्लास में आप लोग समझाएंगे, अगर पहली क्लास आप लोग देखे होंगे तो ये होती है जो है उत्तर पूर्व, ठीक, तो वो उत्तर पूर्व में कितनी चला था, 10 किमी वो उत्तर पूर्व में चला था, ठीक, तो ये आपके ऐसे सवाल आते हैं जो बनते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया और नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी है, ठीक, पूर्व की ओर कितना चलता है, 15 किमी, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 किमी की यात्रा करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किमी की जो है जुड़ा है और 20 किमी चलता है, फिर 30 किमी और वो चलता है, ठीक, वह दाहिने मुड़ता है और 40 किमी और चलता है, आरंभ बिंदु में गंतव्य के बीच न्यूनतम की कितनी है, ठीक। आइए इसको भी देख देते हैं, एक आदमी क्या है, इसमें डायरेक्शन से देखते हैं, ये उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण और पश्चिम, ठीक, क्या किया, एक आदमी जो दो था वो 15 किमी पूर्व की ओर चला, ठीक, इसके बाद वह बाएं मुड़ा, यानी कि पूर्व के बाद वो बाएं मुड़ा, यानी कि वो शिफ्ट हुआ, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, एक आदमी पूर्व की ओर 15 किमी, इसके बाद वह जो कि दाएं मुड़ा है, सॉरी दाएं, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हुई है, दाएं मुड़ता है, ठीक, दाएं मुड़ा और 20 चला, ठीक, कितना चला, 20 चला, और इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 चलता है, फिर वो बाएं मुड़ेगा तो यानी फिर से वो पूर्व की ओर आ जाएगा, ठीक, बाएं मुड़ता है और 30 में यात्रा करता है, अंत में वह दाहिने मुड़ता है, फिर से वह दाहिने मुड़ता है और 40 चलता है, ठीक, फिर वो दक्षिण पे आ जाएगा, वो 40 चलेगा, ठीक। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक, अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 15 और 30 45, 45 पूर्व चला था और 60 आपका दक्षिण, ठीक, दक्षिण 45, अब हम क्या करेंगे, 45 45 का गुणा करेंगे, 45 गुणे 45 जो कि होगा आपका 20 और 25, यानी 20 25, और 60 60 का हम गुणा फिर करेंगे, 60 गुणे 60, यानी आपका होगा 36 3600। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा आपका 56 25, ठीक, और 56 25 का वर्ग होता है आपका 75, ठीक, 75 होता है, तो वो कितना चला है, कितनी दूरी पे है, न्यूनतम कितनी दूरी है, तो वो इसकी दूरी है 75 किमी, ठीक, 75 किमी दूरी है इसकी, ठीक, यही आंसर है। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो जरूर से जरूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि परछाई मेथड है, इसमें एक और आता है टाइप जो परछाई मेथड होता है, तो परछाई मेथड को भी हम देखेंगे, किस तरीके से परछाई बनती है, सुबह में कैसे बनती है और शाम को किस दिशा में चलना है, तो कैसे ये दिशाएं के हिसाब से और अ, सुबह और शाम किस प्रकार से परछाइयाँ बनती हैं और किस दिशा में, तो आइए उसे भी हम देखते हैं परछाई मेथड से, ठीक, इसमें फिर हम क्वेश्चन भी देख लेंगे, यानी कि परछाई मेथड समझने के लिए, जैसे अगर आप सुबह है, ठीक, थोड़ी राइटिंग इस पर खराब चल रही है, लेकिन ए और बी,
ए और बी। ए की परछाई क्वेश्चन है आता है इस प्रकार से कि ए की परछाई, मैं बोल रहा हूँ समझिए, ए की परछाई, ए की परछाई बी के दाएं, ये सुबह का बता रहा है कि ए की परछाई क्या है, बी के दाएं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि ए का मुंह कौन सी दिशा में, और दूसरा क्वेश्चन है आपका बी का मुंह किस दिशा में है। ठीक, तो आपको बताना होगा कि सुबह में जो ए की परछाई है बी के दाएं पे पड़ती है, और जिस जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहता है कि ए का मुंह किस दिशा में, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। वही पूछेगा कि बी का मुंह किस दिशा में, तो वो भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक, अगर आप मानते हैं तो, जैसे कि जब पता लगाएं तो आपको डायरेक्शन लेना होगा, और इसके बाद हम्म, कोई भी व्यक्ति होगा वो एक दिशा में खड़ा होता है। ठीक, तो ए का मुंह किस दिशा में हो सकता है बता सकते हैं आप लोग। तो ए का मुंह किस दिशा में होगा, तो वो उत्तर की दिशा में होगा, और बी का मुंह आपका दक्षिण की दिशा में होगा। ठीक, दक्षिण की दिशा में होगा, तभी उसकी परछाई, ए की परछाई बी के दाएं पड़ेगी। वहीं शाम में जब देखे तो राम और श्याम है, तो श्याम की परछाई राम के दाएं पे पड़ती है, तो राम का मुंह उत्तर की साइड होता है और श्याम का मुंह वही दक्षिण की साइड होता है। ठीक, अगर सुबह में एक और देख लेते हैं, तो सुबह में जैसे कि वाई और जेड, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो पूछेगा कि जेड की परछाई वाई के बाएं पड़ती है तो वो किस दिशा में होगा, तो वाई का मुंह किस दिशा में होगा, तो वो उत्तर में होगा, और जेड का मुंह किस दिशा में होगा, कि तो वो दक्षिण में होगा। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन है जो नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे दिया है प्रातः काल सूर्योदय के बाद किरण सड़क पर खड़ी थी। ठीक, क्या थी, खड़ी थी। नम्रता जो कि विपरीत दिशा में किरण की ओर आ रही थी, विपरीत दिशा से, ठीक, आ रही थी। देखा कि किरण की परछाई उसके नम्रता के दाईं ओर गिरती है, किरण का मुख किस दिशा में, किस ओर था। ठीक, प्रातः काल में सूर्योदय के बाद किरण सड़क पर खड़ी थी। ठीक, तो नम्रता जो थी वो विपरीत दिशा से आ रही थी, मतलब कि वो क्या कर रही थी, उसके विपरीत दिशा से आ रही थी। नम्रता खड़ी थी, ठीक, तो वो उसके विपरीत दिशा से आ रही थी। ये किरण खड़ी थी, सॉरी, सूर्योदय के बाद, ठीक, पूर्व की ओर खड़े थे, सूर्योदय होता है तो पूर्व से ही होता है। ठीक, खड़ी थी। नम्रता जो कि विपरीत दिशा से आ रही थी, उसका विपरीत दिशा से, वो यानी कि दक्षिण से आ रही थी। ठीक, आ रही थी। हम्म, किरण की ओर आ रही थी। उसने देखा कि किरण की परछाई उसके नम्रता की कहाँ खड़ी थी। ठीक, नम्रता जो थी वो किरण सड़क पर, नम्रता विपरीत दिशा से आ रही थी, और नम्रता की जो परछाई थी वो दाईं ओर गिरती थी, यानी कि दक्षिण के तो विपरीत दिशा से आ रही थी, तो उसकी परछाई जो है दाईं की ओर पड़ी। ठीक, और गिरती थी। किरण का मुंह किस दिशा में था, तो किरण का मुंह किस दिशा में था, जब उसकी परछाई उसके दाएं गिर रही थी तो किरण का मुंह उत्तर की दिशा में था। ठीक, उत्तर की दिशा में था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों के, ये नम्रता यहाँ पर देख उसके विपरीत दिशा में थी। ठीक, तो वो उसका मुंह था, जो उसकी परछाई थी वो पड़ती थी दाईं ओर, तो उसका दाईं ओर की कौन से दाईं ओर पड़ेगी, तो वो पूर्व से उत्तर की तरफ पड़ती थी। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आएगा तो जरूर से जरूर बताएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम इसे फिर से एक बार आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स वीडियो में समझा देंगे इसको बढ़िया से।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।